हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण राज तलवार और मैं यूट्यूब चैनल सेहत का पहरेदार पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त हेल्थ टिप्स, जिनको कि मैंने बहुत ध्यान से अनुभव किया है और उस पर काम भी किया है, उस एक्सपीरियंस को मैं अपने देशवासियों के साथ शेयर करना बहुत पसंद करता हूँ, ताकि ऐसा हो कि वे लोग जो कि बहुत लापरवाही से, अब जिन्होंने विस्फोट का धमाका, बम फटने की आवाज़ नहीं सुनी, छोटी मोटी दिवाली पे पटाखे तो आए दिन आए साल सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो बड़े विनाशकारी धमाके होते हैं उनको नहीं सुना, तो वो उसका असर कान पे, दिल पे और हमारे मानसिक संतुलन पे क्या होगा, इसका उनको पता नहीं होता। लेकिन वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं, हो सकता है वे लोग किसी काम से किसी ऐसे देश में चले जाएं जहां अचानक युद्ध शुरू हो जाए और बड़ी बड़ी मिसाइलें गिरने लगें, तो उस टाइम उनकी हालत बहुत ख़राब होगी। ऐसे ही एक विस्फोट अचानक हमारे हेल्थ के साथ हो जाता है, क्योंकि गलत आदतों के कारण, गलत रहन सहन के कारण और भी बहुत से कारण होते हैं छोटे मोटे, जिनको सब इग्नोर करके लीक के फ़कीर बन के खाते पीते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, काम काज करते रहते हैं, रेस्ट करते हैं, सोते हैं। हमारे शास्त्रों में तो स्नान करने की, नहाने की भी क्रिया एक वैज्ञानिक तरीके से बताई गई है कि सबसे पहले पानी का मग सिर पे उड़ेलना चाहिए या पैरों पर, किस मौसम में कैसा पानी लेना चाहिए। गर्म पानी लेने से शरीर का रक्त संचार कैसे प्रभावित होता है और ठंडे पानी से नहाने से शरीर में रक्त संचार कैसे संचालित होता है। अब देखिए, एलोपैथी ट्रीटमेंट हो, वो भी अपने इतिहास पे ही निर्भर है। कई साल पहले किसी वैज्ञानिक ने कोई दवा या कोई शारीरिक अंग की समस्या पर काम किया और हल निकाला, और उस एक्सपीरियंस के बल पे आज किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल ने उस किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। तो इसलिए बीते वक्त को इग्नोर नहीं करना चाहिए, भुलाना नहीं चाहिए, उसके प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इसीलिए से भूतकाल कहा गया है। जैसे भूत से डरा जाता ना, वैसे ही भूतकाल से भी एक डर होना चाहिए कि हाँ, ऐसे पहाड़ी इलाके में डैम बने थे, ऐसे इलाके में गुफाएं, सुरंगें बनी थी, टनल बने थे, तो क्या क्या हादसा हुआ। बिजली
की तार गिरी हुई थी, ओ उस टाइम एक आदमी उधर से निकला तो उसका पैर पड़ गया, तो उसके साथ क्या हादसा हुआ। ये सारी चीज़ें भूतकाल की हैं, इसलिए भूतकाल को भूत की तरह ही डरावने रूप में लेना चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि एक ने गलती की और उसके साथ किसी ने वो गलती नहीं की, तो दोनों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। अब लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कि जो वो खा रहे हैं वो पेट में जाने के बाद जब शरीर से बाहर निकलता है तो उसका रूप इतना बिगड़ा हुआ या सख्त या नरम लैटिन के रूप में क्यों निकल रहा है। वो खाना उसने जो खाया था वो इस तरीके का तो था नहीं। ऐसी क्या क्रिया हुई शरीर में कि जो मल निकला उसका रूप बदला हुआ था। एक को कहा गया खाना, एक को कहा गया पखाना, तो दोनों में फर्क है। मटेरियल एक ही था लेकिन उसका रूप बदल गया। अब जैसे शरीर में जितने विजातीय तत्व होते हैं, दूषित पदार्थ, वे किडनी से मूत्र के द्वारा बन के निकल जाते हैं। अब लोग ये नहीं सोचते हैं कि किडनी ने मूत्र कैसे उत्पन्न किया। अब शारीरिक क्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और लोग लापरवाही से चलते रहते हैं। एक बार जाके कोई विस्फोट होता है और अपनी बीमार अवस्था में वो किसी डॉक्टर के पास या स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। सबसे पहले वो अपने मोहल्ले के सर्दी जुकाम वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो वो भी उनकी जांच पड़ताल करता है, टेस्ट करवाता है। तो कुछ पेशेंट को वो हार्ट वाले के पास, कुछ को किडनी वाले के पास, किसी को नसों वाले के पास, किसी को डाइजेशन के तरफ, किसी को रक्त विकार के डॉक्टर वहाँ कहीं भी उसको भेज देता है वो वहाँ से। अब फिर वहाँ टेस्ट होते हैं तो पता लगता है कि किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन शरीर में कोई भी प्रॉब्लम, अभी कहते हैं एक्सीडेंट, दुर्घटना, एक होती है घटना, एक होती है दुर्घटना। तो एक दुर्घटना होने से पहले इंडिकेशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अब किडनी से पहले एक नज़र अगर अपने मूत्र पे कि पेशाब कैसा आ रहा है इस पे रखी जाए, अपने शरीर के ऊपर रखी जाए, तो कुछ चीज़ों का पता लग जाता है और आप डॉक्टर के पास एक जाके बता सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा है। अब जैसे शरीर में सूजन आते जाना, सूजन ये नहीं है कि मांस बढ़ता जा रहा है, उसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है चेहरे पर, आंखों के नीचे, हाथों में,
पैरों में, पेट पर, कहीं भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब अचानक रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ जाता है, तो इस चेंज को देख के भी अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि ये बदलाव हो रहा है। पेशाब करते टाइम पानी के अंदर जहाँ मूत्र त्याग किया जा रहा है उस सीट पे झाग आ जाती है, और साबुन सर्फ की झाग की तरह वो एक उठी हुई झाग होती है, जो कि पानी के चलाने पर भी वहाँ बनी रहती है, सीट से चिपकी रहती है। और उसको जो बुलबुले होते हैं झाग के, इनको बैठने में कुछ टाइम लग जाता है। तो भी ये एक इंडिकेशन है डॉक्टर के पास जाने का। ठीक है, फिर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए बोलता है, उससे अंदर किडनी का साइज वगैरह, सिस्ट वगैरह जो भी हो प्रॉब्लम उसका पता लगता है। डॉक्टर यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए बोलेगा, तो क्रिएटिनिन, प्रोटीन वाला, सोडियम, पोटेशियम, ऐसी कई चीज़ों का मूत्र और खून में होना, उसकी मात्रा कितनी है, ये लैब टेस्ट में नाप के बताया जाता है। और जब मूत्र में प्रोटीन का इंडिकेशन मिलता है तो फिर 24 घंटे के पेशाब को टेस्ट कराने के लिए पेशेंट को बताया जाता है, जिसमें कि एक छोटे प्लास्टिक के जार में, जिसमें कि आरओ रखा या इन्वर्टर की बैटरी का पानी वाला रखा जाता है, इस टाइप के हॉस्पिटल देगा। फिर उसमें आपको बताया जाएगा कि सुबह उठते ही जो पहला पेशाब किया जाएगा उसको टॉयलेट में कर दें और अपने काम में लगे। उसके बाद जब फिर पेशाब का वेग हो तब जाके उसे किसी बर्तन, मग में फनल के साथ उस दिए गए कैन में उसको डाल दिया जाए। वो सारा दिन जब जब पेशाब के लिए जाए, हर बार पूरे का पूरा पेशाब जो है मग में करके फनल के द्वारा फिर उस कैन में डाल दिया जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने के बाद रात को भी करते रहना है, जब 1-2 बार पेशेंट उठे करे। उसके बाद सुबह जिस वक्त पहला पेशाब उस कैन में डाला गया था, उतने बजे तक ही जो पेशाब किया जाएगा उसको उस कैन में लेके ढक्कन बंद करके हॉस्पिटल के लैब में जमा करा दिया जाता है। उसके बाद फिर वो लैब उस यूरिन को टेस्ट करता है, तब पता लगता है कि 24 घंटे में कितना प्रोटीन लीकेज वगैरह हो रहा है। अब दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं और डॉक्टर कहता है डाइटिशियन पे पास जाके अपनी डाइट का चार्ट बनवा लो, समझ लो क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो उसने बड़ी जागरूकता के साथ आप डाइटिशियन से भी क्वेश्चन करिए और उनको बताइए कि आप क्या क्या खाते रहते हैं।
और अब आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी है और कौन सी चीज़ें कितनी खानी है। देखिए, यदि प्रोटीन लीकेज हो रहा है, मूत्र में झाग आ रही है, इसका मतलब यह है कि प्रोटीन शरीर से निकल रहा है। लेकिन प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में दाल आप खाते रहिए। अब जैसे मूंग, मसूर और मोठ, ये तीनों चीज़ें खाई जाती हैं। बाकी दालें भी आप, छोले हैं काले या सफ़ेद, राजमा वगैरह है, ये भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी तरी ज़्यादा लें और जो सॉलिड दाने हैं उनको कम मात्रा में लें। लेकिन तरी भी कटोरी भर के नहीं लेनी है, आधी कटोरी से भी कम। अब आपने दही पे कंट्रोल करना है और दही को बहुत ही कम मात्रा में खाना है। आप पनीर भी मना हो जाएगा, लेकिन पनीर भी आप बहुत कम मात्रा में खा सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को बिल्कुल बंद कर दें। हाँ, अल्टरनेट डे पे ले सकते हैं या कुछ दिनों के गैप के बाद भी ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि पानी पीने का अब क्या हिसाब रखना है, डॉक्टर आपको बताएगा। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 1 कप पानी पीना, 100 ml पानी बन जाएगा, वो ठीक रहता है। 1 कप पानी पीने के बाद भी आपको अपने होंठ सूखे लग रहे हैं, प्यास, गला सूख रहा है, प्यास लगी हुई है, तो आप और भी पानी पी सकते हैं। और यदि आप 1 गिलास पानी लेते हैं तो 1 गिलास सुबह पीजिए, 1 दोपहर को और 1 रात को पीजिए। अब दवाइयाँ आपको मिलेंगी तो वो आपको पानी के साथ लेनी पड़ेंगी। तो आप खाने के बाद, नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी लेके अपनी दवाइयाँ जो 5-6 होंगी वो लेंगे। पानी का गिलास लेके, जैसे गरम गरम दूध या गरम गरम चाय घूट घूट पर पी जाती है, ऐसे ही आपको अब अपने पानी का गिलास लेके पानी को पीना है। लंबे लंबे बड़े बड़े घूंट मत भरिए, छोटे छोटे घूंट भरिए। अब जबकि आपने NDS सिस्टम में और DIP डाइट सिस्टम में, जो कि DIP डाइट जो है वो श्री विश्वरूप राय चौधरी जी का है और NDS श्री BV चौहान साहब का है। और दोनों ने अपने एक्सपीरियंस से आपने सुना होगा कि कैसे वो बताते हैं कि कच्ची सब्जियां, सलाद, रस कैसे लेना है। लेकिन किडनी की प्रॉब्लम होने पर टमाटर बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आपके हरे साग जो हैं, जो कि सर्दियों में खूब खाए जाते रहे, पालक, मेथी, बथुआ, ये आपके बंद हो जाएंगे क्योंकि इनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। आपको जानकारी दी जाएगी कि पुदीने की या
धनिए की चटनी पीस कर नहीं खानी है। आप चाहें तो उनके पत्ते अपने दाल सब्जी में डाल के या रोटी के आटे में गूंथ के खा सकते हैं। क्योंकि अगर 1 किलो पुदीना हो या धनिया हो, जब उसको चटनी के रूप में कूटा जाएगा तो वो कुछ चम्मच की मात्रा में आपके सामने होगा। अब 1 किलो पत्तों में जितनी पोटेशियम थी वो सब पीसने के बाद चमचों में आ गई, चम्मच के हिसाब से, तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो गई, ये नुकसान करेगी। इसलिए आप जब धनिए के या पुदीने के पत्ते छिड़क के खाएंगे अपनी सब्जी दाल पे, तो आप किलो तो लेंगे नहीं, 10-15 पत्ते ले लेंगे, तो इसमें पोटेशियम उचित मात्रा में रहेगा जो कि आपको सहन करने की शक्ति देगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब फलों में भी आपको केला पोटेशियम के कारण मना हो जाएगा। अंगूर खट्टे हैं कहते हैं ना, अंगूर, आम वगैरह ऐसे कई फ्रूट हैं जो कि आपको खाने के लिए मना किया जाएगा डॉक्टर द्वारा, डाइटिशियन द्वारा, क्योंकि इनमें जो खट्टापन है वो एसिडिटी वाला है सॉरी। और ये जो है खट्टे फल किडनी में प्रॉब्लम देते हैं। इसलिए आम चाहे वो कितना ही पका हुआ मीठा हो, उसको मना किया जाता है, क्योंकि अगर आपने किसी बीमारी का इलाज करना है तो ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे, उसकी जड़ पे इलाज करना पड़ेगा। अभी आप अपने गमलों में लगे पौधों में जड़ को पानी मिले इसलिए मिट्टी में पानी डालते हैं। अगर पौधे के पत्ते पे पानी छिड़क देंगे और गमले की मिट्टी सूखी रहेगी तो जड़ों को पानी नहीं मिलेगा। तो जड़ ही जो है वो मदर पार्टिकल है उसका, बीमारी का। तो जब आम या कुछ और फल जब खट्टे होते हैं उस टाइम आप देखोगे कि वो कच्चे हैं। आम या अम्बी खट्टी होती है, लेकिन बाद में पक के जब वो पीले ऑरेंज रंग के हो जाते हैं आम, तो मीठे हो जाते हैं, लेकिन उनकी तासीर उस खटाई से आई है, इसलिए आम को पकने के बाद भी अवॉइड करना पड़ता है। आप दूसरे फल जैसे सेब, अमरूद, पपीता, तरबूज, खरबूजा वगैरह खाते रहें। चीकू भी एक कभी कभी खाया जा सकता है। खाने पीने पे बहुत ध्यान दीजिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। उसमें आपको नमक वगैरह अवॉइड करना है, कम लेना है या बिल्कुल नहीं। शुगर के लिए आपको डायबिटीज़ वाले फार्मूले अपनाने पड़ेंगे डाइट कंट्रोल के, क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये भी किडनी के दुश्मन है और इनके कारण किडनियों पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए बीपी और शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। और बीपी और शुगर यानी डायबिटीज़ आप
बिना दवाइयों के अपने खाने को सुधार कर, परहेज से, और उन चीज़ों को जो बेकार हैं, ख़राब करेंगी, उनको अवॉइड करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। यह लाइफस्टाइल क्योंकि आप नमक कम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सुधरेगा। और भी कई कारण होते हैं जिनका कि आप जब लैब वगैरह में टेस्ट कराते हैं डॉक्टर के कहने पर तो आपको पता लगता है। आशा करता हूँ इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। अब जब कार वगैरह में ड्राइवर अपनी सीट पे बैठते हैं या फ्रंट सीट पे को ड्राइवर बैठते हैं तो एक क्रॉस बेल्ट कार में लगी होती है जिसको कि वो अपने शरीर पे, छाती पे लेते हुए सीट के साथ टच करके बांध देते हैं। ये क्यों है? ये प्रिकॉशन है। क्यों? क्योंकि यदि अचानक टक्कर होती है गाड़ी की एक्सीडेंट से या अचानक ब्रेक मारे जाते हैं तब हमारे शरीर का जो मोशन है वो हमको कार के स्टीयरिंग पे या विंड स्क्रीन की तरफ धकेल देता है, जिससे अचानक गिरने से माथा जो है वो फूट सकता है। इसलिए बेल्ट बांधी जाती है ताकि आगे जाके टक्कर, सिर की टक्कर ना हो, शरीर अपनी जगह पे बना रहे। तो ये प्रिकॉशन है। आप स्वस्थ हैं लेकिन आपको प्रिकॉशन लेना है, आपको सीट बेल्ट बांधनी ही चाहिए। अगर आप नहीं बांधते हैं तो फिर आपको रास्ते में मिलने वाली ट्रैफिक पुलिस झटके देगी, चालान काटेगी। अब देखो, आपको एक्सीडेंट बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। ऐसी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है जो कि बीमारियों से बचाने का काम करती है, लेकिन हम उनको टरका देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, फिर एक्सीडेंट ज़रूरी सा दिखने लगता है। आप इस चैनल सेहत का पहरेदार को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले वीडियोस का आप इंतज़ार करने के लिए ऑल का बटन ऑन कर दें। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करने का कष्ट करें तो अच्छा रहेगा। थैंक्स।